Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स IBO 3 के, दैट इज योर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा और इससे पहले मैं ऑलरेडी IBO 1, IBO 2 और IBO 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताती हूँ, अपनी बुक्स को लेके बैठिएगा और जो जो मैं बताती जा रही हूँ उसे मार्क करते जाइएगा। और किसी के पास अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और जो भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है उसके थ्रू पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो IBO 1 हो, चाहे IBO 2 हो, IBO 3 हो, कोई भी हो, उसका जो आपका फर्स्ट ब्लॉक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो जनरली जो मैंने अभी तक पैटर्न देखा है आपके पेपर का, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो इसी पर्टिकुलर चैप्टर से आया है और अगर इस चैप्टर से नहीं आया है तो आपके फर्स्ट ब्लॉक से जरूर आया है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली जो आपका ये टॉपिक है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, शॉर्ट में भी आया है, लॉन्ग में भी आया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के टर्मिनल क्वेश्चंस से, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया है कि टर्मिनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में टर्मिनल क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जो आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस ही पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक, अब पेपर में जो क्वेश्चंस आए वो बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आउटलाइन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद रेफरेंस टू कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2019 में, रिसेंट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद रेफरेंस टू मार्केट्स। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी। यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ BOP, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियाज करंट एंड कैपिटल अकाउंट, रोल ऑफ इनविजिबल्स इन BOP एंड रीसेंट पॉलिसी मेजर्स। तो इन ऑल कहा जाए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत पैटर्न समझने की कोशिश करें पेपर का तो एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो वो हर बार पूछता ही पूछता है। ठीक है, जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गया, WTO हो गया, गैट्स हो गया, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको देखने को मिल ही जाएंगे पेपर में। ठीक है, और BOP से तो भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे बड़े हर तरह के, चाहे वो BOP और BOT के बीच में डिफरेंस हो, ठीक, या फिर आपका इनविजिबल्स का क्या रोल है BOP में, इसको लेके क्वेश्चंस हो, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये चैप्टर मैंने इसीलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि IBO 1 में हमने BOP डिस्कस किया है डिटेल में। तो अगर आप में से किसी को कवर करना है, दिक्कत हो रही पढ़ने में, तो आप वहां पे देख सकते हैं IBO 1 में मैंने प्रॉपरली BOP आपको पढ़ा रखा है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि BOP की डेफिनेशन जो IBO 1 में है और IBO 3 में चेंज हो जानी है, ऐसा तो है नहीं। BOP सेम रहेगा, BOT भी सेम ही रहेगा, इनविजिबल्स की भी डेफिनेशन सेम रहेगी, है ना। तो वहीं से पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ चीजें एडिशनल है तो आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो अगर मैं रीसेंट पॉलिसी मेजर्स की बात करूं तो इसके अंदर दो पॉलिसीज आती हैं आपकी, एक है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी और एक है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी को काफी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सेपरेटली कन्वर्टिबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि रीसेंट पॉलिसी मेजर्स क्या हैं, उनको डिस्कस करिए, ठीक है। तो इन ऑल ये पूरा चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब इसके टर्मिनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, enumerate various items to be included in the balance of payment accounting, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द salient features of India's balance of payment, what measures would you suggest for improving the balance of payment position in India, ठीक है। नेक्स्ट है, what are the main causes for adverse balance of payment in India, इतना क्वेश्चन पूछा गया था जून 2019 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक। तो ये मैंने भी आपको बताया भी कि ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सेपरेटली शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इश्यूज इन वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वर्ल्ड ट्रेड, इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड स्ट्रैटेजी फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड। अब अगर मैं इश्यूज इन वर्ल्ड ट्रेड की बात करूं तो इसके अंदर जो है आपका सब टॉपिक है रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और अगर आपको ये टॉपिक कवर करना है तो ये मैंने ऑलरेडी IBO 1 में डिस्कस कर रखा है आपके चैप्टर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ओके। अब इसके टर्मिनल क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द करंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो। फिर नेक्स्ट इसके अंदर पूछा गया था, डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर इंटीग्रेटिंग इंडियाज ट्रेड विद वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जून 2018 में आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट द रोल ऑफ WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड ट्रेड, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने ब्लॉक 2 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। अब आपकी ये यूनिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहला है rational and evolution of export promotion policies in India, organizations involved in export promotion, regulatory mechanism in export promotion measures in India, constraints hampering effective export promotion effort and guidelines for effective export promotion strategies। अब ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है ये वीडियो, इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ से हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इन इंडिया की बात करें तो ये आपको पता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आया था MDA से, दैट इज योर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस से, और ये शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था। तो ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि जितने भी मेजर्स इसके अंदर आते हैं सारे पढ़िएगा, कोई भी मेजर हो सकता है स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स में पूछ ले, जो कि 10 मार्क्स की तरह लगे। मतलब आपका अगर आप देखेंगे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस तो अच्छा खासा एक दो पैराग्राफ के बराबर है कंटेंट, तो वो इसलिए 10 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक। तो इस तरह से जो भी कंटेंट थोड़े लेंदी हैं उनको अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक। अब इसके टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में आया है वो है, डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट द नेशनल एक्सपोर्ट एफर्ट, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, इंडिकेट द कंस्ट्रेंट्स हैम्परिंग सच एफर्ट, और यही सेम क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये यूनिट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था वो है, व्हाट इज द नीड टू एस्टैब्लिश रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। ये क्वेश्चन भी आपका आया है और इस टॉपिक से आया है, ठीक है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी कई बार पेपर में पूछा, तो इसलिए मैंने कहा ये पूरी की पूरी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ट्रेड पॉलिसी। अब आपकी ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी एंड WTO रेजाइम एंड इंडियाज पॉलिसी मेकिंग। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा एकदम, ठीक है। पेपर में क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी या इंपोर्ट पॉलिसी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे आपका एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ठीक है। और ये टॉपिक आपका इंपोर्ट पॉलिसी में भी है, लेकिन क्योंकि हमारी एक एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी है, तो दोनों में काफी डिफरेंस भी है और दोनों के जो भी कंटेंट है उसमें भी डिफरेंस होगा, सीधी बात है ना। एक्सपोर्ट पॉलिसी में जो चीज उस स्कीम के अंडर कही जा रही होगी वो इंपोर्ट पॉलिसी में नहीं कही जा रही होगी, उसकी अलग स्कीम होगी, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगी, ठीक। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स दिया है अगर EPCG के ऊपर लिखने के लिए, तो वहां पे आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हम एक्सपोर्ट की लिखें या इंपोर्ट की लिखें, क्योंकि आपको जो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन रहता है वो 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो दोनों ही लिख के आइएगा, एक्सपोर्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी और इंपोर्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी। और अगर पेपर में प्रॉपर्ली मेंशन करता है कि एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है या इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, तो उस हिसाब से लिख के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इंपोर्ट पॉलिसी की बात करूं तो इसके अंदर जो आपकी एक स्कीम है ड्यूटी एग्जेम्पशन और रेमिशन स्कीम, ये स्कीम स्पेसिफिकली पेपर में आपके पूछी गई है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ये भी पेपर में आई है, ठीक है। तो इन सब चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्सपोर्ट पॉलिसी हो चाहे आपकी इंपोर्ट पॉलिसी हो, ठीक। अब नेक्स्ट अगर बात करूं WTO रेजाइम की, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो ये था, What were the major actions taken by India to fulfill their commitment to the world trade? ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। और इसके अंदर आपका एक और टॉपिक है ना, ट्रिम्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये आपका शॉर्ट नोट से पूछा गया। तो ये मैंने आपको बताया ही स्टार्टिंग में ही कि कुछ 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट है, वो बार बार पूछता है। अब मुझे नहीं पता ही क्यों पूछता है, उनको लगता है कि बच्चों को याद नहीं हो पाते ये टॉपिक्स, इसलिए बार बार पूछते हैं, ये उनके फेवरेट सही में है। फिर से बता देती हूँ कौन से हैं, BOP, ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट्स और WTO के बारे में, ठीक है। अब इसके अगर टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, What are the objectives of EXIM policy 2004 to 2009? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया पेपर में आपके जून 2013 के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ रीसेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये क्वेश्चन भी आया है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द मेजर प्रोविजंस ऑफ रीसेंट इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब आपकी ये यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया, inflow of FDI in India and an evaluation of investment policy। अब यहाँ पे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आपका ये टॉपिक है इनफ्लो ऑफ FDI इन इंडिया, ये मैंने कवर नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि इसमें पूरा डेटा ही था, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से कोई भी डेटा नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी बुक कितनी बार रिवाइज हो चुकी है। जो ऑनलाइन भी बुक है वो एडिशन 2017 का है शायद, तो आपकी हो सकता है उससे ज्यादा रिवाइज हो, तो आप इसको अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी जितने टॉपिक्स है ये सारे मैंने अपने वीडियोस में कवर कर रखे हैं, ठीक है। देखिए ये यूनिट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है शुरू से लेकर एंड तक सारी पढ़िएगा, क्योंकि कंपैरिजन भी पूछ लेता है कि जो आपकी पॉलिसी आई थी 1948 में या 1956 में और 1991 से कैसे अलग है,
ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं आपके, ठीक है। अब इसके अगर टर्मिनल क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द इनफ्लो ऑफ एफडीआई इन रेफरेंस टू कंट्रीज एंड द इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये आपके दिसंबर 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमने फेमा के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैंने आपको फेमा के बारे में, फेरा के बारे में बताया था, ठीक है। तो जब आज मैं पेपर को एनालाइज कर रही थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा गया है फीचर्स ऑफ फेमा, जबकि आपकी बुक में प्रॉपरली मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है। तो इसमें एक काम ये कर सकती हूँ मैं कि फेरा और फेमा के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप उसको वहां से पढ़ लीजिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट हाउसेस। टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट है वो हैं ईपीजेड और ईओयूज के बारे में, एसईजेड्स के बारे में और एक्सपोर्ट हाउसेस के बारे में। इसमें जो भी आपके टॉपिक्स दिए हैं, एलिजिबिलिटी, अप्रूवल्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, सारे ही टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। स्पेशली अगर मैं एसईजेड की बात करूँ तो एसईजेड के रोल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। तो ये पूरी ही यूनिट आपकी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक। और अगर आप में से किसी को दिक्कत हो रही है इस यूनिट को कवर करने में, तो ये पूरी यूनिट मैंने डिस्कस कर रखी है यूट्यूब चैनल पे, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं ब्लॉक 3 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट्स मेजर्स टू एनहांस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अब अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेजर्स टू एनहांस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें आपका एक टॉपिक था APEDA, राइट, इसके डेवलपमेंटल एफर्ट्स। ये स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है ये वीडियो, देख लीजिएगा, सिर्फ सिंगल ही वीडियो है, उसमें मैंने ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन पे आऊँ तो इसमें कॉम्पोजिशन में एक टॉपिक था आपका मरीन प्रोडक्ट्स। ये भी पेपर में स्पेसिफिकली पूछा गया था शॉर्ट नोट्स में, तो इसको आप अपनी तरफ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां तक इसके टर्मिनल क्वेश्चंस की बात है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है डिस्क्राइब द गवर्नमेंट्स मेजर टू एनहांस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन यू सजेस्ट टू बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके पेपर में पूछा गया था 20 मार्क्स में, ठीक है। और ये पूछा गया है आपका जून 2015 और दिसंबर 2018 में, ठीक। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, trends in ready-made garments exports, strength and weakness of the industry, the agreement on textiles and clothing, and future prospects and strategic responses। तो इन ऑल बोला जाए तो ये आपकी पूरी यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो आया है इस टॉपिक से, अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग से, ठीक है। इसमें आपका एक टॉपिक है MFA करके, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। MFA से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 20 मार्क्स में ही आए हैं, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये यूनिट मैंने अभी कवर नहीं करवाई है, उसकी वजह यही है कि आप लोग ने मुझसे बोला कि मैम पहले ब्लॉक 5 कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए हमने फिर ब्लॉक 5 से स्टार्ट किया है। और अब अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन यूनिट्स को डिस्कस कर लूंगी, लेकिन जब मैंने कल वीडियो अपलोड करी उसके बाद मेरे पास सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है इस समय वो IBO 6 की आ रही है। मैं समझ सकती हूँ आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी IBO 6 को पढ़ने में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो आई टोटली अंडरस्टैंड।
तो परेशान मत होइए, कवर ज़रूर करवाएंगे, लेकिन आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर आप ये जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स है अगर इनको खुद आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं IBO 6 आपको जल्दी कवर करवा पाऊंगी, वरना फिर इन यूनिट्स को भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं ब्लॉक 5 पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक 3 है और ब्लॉक 4 है अगर आप चाहें तो खुद से कवर कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कवर करवा दूंगी, लेकिन IBO 6 को फिर कवर कराने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो डिसाइड आपको करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को प्लान आउट कर लूँगी। ठीक है, अब इस यूनिट के टर्मिनल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ स्टीडी ग्रोथ, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2013 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, डिस्कस। ये भी क्वेश्चन आपका आया है जून 2019 और जून 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज दैट इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट टू कम्बैट इमर्जिंग चैलेंजेस इन द पोस्ट इरिगेट राउंड फेज व्हेन द कोटा regime इन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इज फाइनली डिसमेंटल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में पूछा गया है जून 2012 में। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है ओवरव्यू ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री इन इंडिया, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज। इसके टर्मिनल क्वेश्चन की अगर बात कर लूँ तो एक क्वेश्चन है जो यहाँ से आया है आपका, वो है व्हाट आर द एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज एक्सपोर्ट, एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। ये क्वेश्चन आपका जून 2019 और जून 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी लेदर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हैं ट्रेंड्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियाज competitive advantages and disadvantages and the policies and strategies to boost exports। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके टर्मिनल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रेंड्स इन लेदर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट इंडियाज लेदर एक्सपोर्ट। ये दोनों ही क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में पेपर में पूछे गए थे जून 2015 और दिसंबर 2018 में। ठीक है, कि यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे आपका लेदर प्रोडक्ट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गई, टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है, केमिकल्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो टॉपिक्स आपके एक तरह से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो क्या होंगे। हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात हमेशा से कहते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है तो कहाँ किया जाता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इंडिया का उसमें क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किस तरह से इंडिया अपने उस प्रोडक्ट को बढ़ा सकता है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। यही 3-4 चीजें हैं जो आपको सारे ही प्रोडक्ट में पढ़ने की जरूरत है। उसके कॉम्पोजिशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या पॉलिसीज फ्रेम करी गई थी और क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे, आप वहां पे भी ये चीज एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 3 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं ब्लॉक 4 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट सिनेरियो, एवेन्यूज एंड प्रॉस्पेक्ट्स, इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे वही चीजें आपके सामने आई हैं। राइट, मैंने आपको यही बताया कि जो भी प्रोडक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके एक्सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस उसके, ठीक है, क्या पॉलिसीज फ्रेम करी गई हैं,
क्या स्ट्रैटेजीज हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, यही सारी चीजें हर चैप्टर में आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक, अगर मैं इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ से आए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो आपका इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं और क्या सजेशंस हैं इम्प्रूव करने के, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक, अब इसके टर्मिनल क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द एक्सपोर्ट सिनारियो ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कमोडिटीज। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सजेस्ट सुटेबल पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम इंडिया। ये दिसंबर 2018 में आया है। और लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, व्हाट सजेशंस कैन यू प्रिस्क्राइब फॉर रिमूविंग दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका दिसंबर 2016 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंजीनियरिंग गुड्स। टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसके टर्मिनल क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स फॉर इंडियाज इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट। ठीक है, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया है, एन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये दोनों ही क्वेश्चन को कंबाइन करके जून 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी केमिकल गुड्स। यहाँ पर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्री हाइलाइट्स, एवेन्यूज एंड प्रॉस्पेक्ट्स, इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस। अब इस यूनिट के अंदर आपका एक जो टॉपिक है जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है, ट्रिप्स का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ट्रिप्स से रिलेटेड, किस तरह से ट्रिप्स अग्रीमेंट हेल्प करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में और किस तरह से इससे राइट्स प्रोटेक्टेड रहती है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर पूछता है पेपर में। अगर उनको कहीं से छोटा सा भी एक टॉपिक दिख जाएगा ना तो भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को मिस करके मत जाना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी सर्विसेज। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, India's exports and avenues of services and suggestions to boost services exports। अब इसमें भी आ जाता है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक गैट्स का, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, क्वेश्चन गैट्स से पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं लास्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ से जो यूनिट्स आपकी स्टार्ट है ना, ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब टॉपिक्स जो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेन ट्रेड ऑफ यूएसए, इंडो यूएसए ट्रेड एंड इंडो यूएस ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं, इंडो यूएस ट्रेड प्रॉस्पेक्ट से। उसके बाद इंडो यूएस ट्रेड से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसके अगर टर्मिनल क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रेंड्स इन इंडो यूएस ट्रेड, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स विद यूएसए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जून 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स इन इंडो यूएस ट्रेड एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम। ये क्वेश्चन आपका जून 2018 में आया हुआ है। ठीक, इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉन्स्ट्रेंट से ही पूछे गए हैं कि इंडो यूएस ट्रेड में क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स आए, क्या क्या दिक्कतें आई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आया ये पेपर में। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूरोपियन यूनियन एंड CIS कंट्रीज। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है इंडिया EU ट्रेड, ठीक है, जनरल इम्प्लीकेशंस, इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस एंड इंडिया CIS ट्रेड।
अब इसमें अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चन की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा था, वो है एक्सप्लेन द मेजर कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ईयू मार्केट्स। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मिस कर गई हूँ, कमोडिटी वाइज एनालिसिस वाला जो टॉपिक है इसको भी कवर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी जापान। यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जापान, recent economic developments in Japan, foreign trade of Japan, Indo-Japanese trade and Indo-Japan trade prospects। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंडो-जापानीज ट्रेड या इंडो-जापान ट्रेड प्रॉस्पेक्ट से ही पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इंडो-जापानीज ट्रेड हो या इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड हो या CIS का ट्रेड हो, सारे ही ट्रेड जो है काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके। ठीक है, अब इसके टर्मिनल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इंडो जापानीज ट्रेड एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार, आई रिपीट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं सीरीज बताऊं तो जून 2019 में, 18 में, 16 में, 14 में, 12 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स इन इंडो जापानीज ट्रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडो जापानीज ट्रेड। तो मैंने आपको यही बताया कि लास्ट के जो टॉपिक्स हैं आपके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन लास्ट के जो आपके दो टॉपिक्स हैं ये फ्रीक्वेंटली पेपर में आए हैं। ठीक, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी आसियान एंड सार्क। अब ये यूनिट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पूरा ब्लॉक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली ये यूनिट भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे काफी पूछे जाते हैं। ठीक, टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंडो आसियान ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, इंडिया आसियान ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, इंडिया सार्क ट्रेड, India SAARC trade prospects, SAFTA and formation of SAFTA and the journey towards SAFTA। तो आप में से कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी करा कि मैम प्लीज आसियान और सार्क को कवर कर दीजिए। तो मैं बिल्कुल इसको पढ़ाऊंगी, फिक्र मत करिए, और पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को चीजें समझ में आ पाए ताकि आप इजीली अपने पेपर में लिख भी सकें। ठीक है, अब इसके टर्मिनल क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंडो आसियान ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड आसियान। ये दोनों ही क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा गया था दिसंबर 2018 में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की अगर बात करूं तो सार्क पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, कब पूछा गया है? जून 2019 और जून 2016 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आसियान के इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर। ठीक, ये भी शॉर्ट नोट्स में आपके आया हुआ है। तो इन ऑल ये पूरी यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलते हैं अपनी लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट है हमारी वेस्ट एशिया। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, इंडियाज ट्रेड विद सेलेक्टेड वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। अगर मैं बताऊं तो जून 2019 में 18, 16, 13, 12 हर बार सेम ही क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया है वो ये है कि जो आपका टॉपिक है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, इसमें आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ UAE, ठीक, और जो आपका टॉपिक है इंडियाज ट्रेड विद सेलेक्टेड वेस्ट एशियन कंट्रीज, इसमें जो आपका टॉपिक है इंडियाज ट्रेड विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दोनों ही क्वेश्चंस को कंबाइन करके पूछा गया था। और क्वेश्चन इस तरह के था कि व्हाट इज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स ट्रेड विद इंडिया। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर UAE का पूछा है तो हो सकता है आपके पेपर में ईरान का पूछ ले या फिर कुवैत, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा
और ये यूनिट मैंने कल ही कंप्लीट भी करी है। तो अगर आप किसी ने नहीं देखा है वीडियो, ज़रूर देख लीजिएगा और कोशिश करिए कुछ ट्रिक के थ्रू आपको चीज़ें याद हो पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसको ट्रेडिशनल वे में याद करेंगे तो ज़्यादा दिन याद रहेगी या ज़्यादा देर तक याद रहेगी। ठीक है, तो जो बताया है उसी तरह से याद करिएगा, रोज़ उसको पढ़िएगा, तो एग्ज़ाम में ये यूनिट आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑन टिप्स होगी। ठीक, अब इस यूनिट के अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया, राइट ब्रीफली वेस्ट एशियाज डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंडिया वेस्ट एशिया ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और जो मैंने आपको बताया है फेर और फेमा वाला वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आपकी जो ब्लॉक 5 है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी प्रोवाइड करिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।